हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की साइंस क्लास। और आज की साइंस की क्लास में टॉपिक रहेगा गति एवं बल। सबसे पहले हम इसमें गति के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर बल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गति क्या होती है? अब यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं या तो फिर वो विराम की अवस्था में है या फिर गति की अवस्था में, दोनों में से एक पोजीशन में है। तो जो दोनों ही स्थितियां होती हैं विराम की और गति की, दोनों ही टाइम के सापेक्ष होती हैं और ऑब्जर्वर जो होता है उसके सापेक्ष होती हैं। यदि कोई वस्तु है वो एक समय में, है ना, और प्रेक्षक के सापेक्ष, कोई प्रेक्षक है, कोई ऑब्जर्वर है, उसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वो वस्तु जैसी रखी थी या जैसी थी वैसी की वैसी ही रही, कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, तो उसकी जो स्थिति कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? विराम की स्थिति। जैसे कि जमीन पर लगे हुए पेड़ पौधे, जैसे यहाँ पर पेड़ पौधे ये लगे हैं, क्या दूसरे टाइम पर वो दूसरी जगह लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं, यानी कि वो जहाँ पर लगे हैं वहीं पर लगे रहेंगे। तो उनकी जो अवस्था होगी, जो स्थिति होगी, वो किसकी अवस्था होगी? विराम की अवस्था। ऐसी किसी टेबल पर एक पुस्तक रखी है, उसकी भी स्थिति विराम अवस्था की स्थिति होगी। अब इसके जस्ट अपोजिट, यदि समय एवं प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष, है ना, अगर समय एवं प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, तो यह प्रक्रिया जो है, यह प्रोसेस जो है वो कहलाएगी आपकी गति। ये प्रोसेस गति कहलाएगी। जैसे कि वाटरफॉल से गिरता हुआ पानी, अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, ये आपका कहलाएगी गति। जो झरने से गिरता हुआ जल है वो गति कर रहा है, गति की अवस्था में। अब जो गति और विराम दोनों की स्थितियां होती हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, कार में गति कर रहे हैं, तो कार जो है वो सड़क पे चल रही है ना, और बाहर की जो चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे भवन वगैरह बने हुए हैं, वो क्या हो रहा है? विराम की अवस्था में है। लेकिन जो कार के अंदर लोग बैठे होंगे इसमें, उन्हें क्या प्रतीत हो रहा है कि बाहर की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। जैसे हम भी अगर कार में जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये पेड़ पौधे हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ये रोड हमारे साथ साथ चल रही है, इस तरीके से हमें प्रतीत होता है, यानी कि वो गतिशील प्रतीत होती हैं। तो दोनों स्थितियाँ जो हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। अब आई होप सबको गति के बारे में सब समझ में आ गया होगा, गति और विराम की अवस्था। अब गति के प्रकार, गति को तीन तरीके से उनके प्रकार बताए जा सकते हैं। जैसे एक विमीय आधार पर, और दूसरा पथ के आधार पर, तीसरा दोहराव के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ पथ, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन। अब विमीय आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है फिर से। सबसे तो अब हम पढ़ेंगे विमीय आधार पर गतियों के प्रकार। विमीय आधार पर गतियों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। टेबल में आपने देखा ही था, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला आता है आपका एक विमीय गति, यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन। यदि कोई पिंड किसी दिशा में एक सरल रेखा में गति करता है, कोई पिंड है वो सीधी दिशा में या फिर ऐसी दिशा में या फिर ऐसी दिशा में किसी एक ही सरल रेखा में गति करता है, तो उसकी जो गति होती है उसको एक विमीय गति कहा जाता है। इसमें वस्तु की केवल एक ही विमा परिवर्तन होती है, यानी कि वो इधर जा रहा है तो इधर ही जाएगा, यही चेंज होगा, इस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक घन का एग्जाम्पल देके बताती हूँ, ठीक है। जैसे घन को हम मान सकते हैं कमरे के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कोई कमरा है, ठीक है। तो ये इसकी एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस, और ये इसकी जेड एक्सिस, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी मान सकते हो आप। तो इसमें केवल इस डायरेक्शन में चेंज हो, केवल एक्स एक्सिस पर चेंज हो, वो क्या होता है? एक विमीय गति होती है। अब इसके लिए एक स्थिति निर्देशांक की जरूरत होती है, यानी कि स्थिति निर्देशांक यही एक्स, वाई, वाई, एक्स, वाई, इस तरीके से ये होते हैं निर्देशांक। अब यहाँ पे एक ही प्लेन में चेंज हो रहा है, सॉरी एक ही लाइन में चेंज हो रहा है, तो ये कहलाएगी क्या? एक विमीय गति। जैसे कि
सड़क पर कोई वाहन चल रहा है सीधी सड़क पर, वो क्या हो जाएगा, उसकी एक विमीय गति होगी। नेक्स्ट है आपका सेकंड, द्विविमीय गति। क्या होता है द्विविमीय गति? द्विविमीय गति होता है जब कोई पिंड एक ऐसे तल में गति करता है जिसमें स्थिति को दर्शाने के लिए दो अक्षों के निर्देशांकों की आवश्यकता हो, उसे द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे क्या था, उसकी लंबाई में भी, जैसे ये देखिए, तो कोई पिंड जो होगा, ये एक्स एक्सिस बनाया था हमने, ये वाई एक्सिस बनाया था हमने, और ये हमारा जेड एक्सिस था, है ना। तो वो पूरे एक प्लेन में हो, या फिर वो एक्स वाई प्लेन हो, एक्स कॉमा वाई, या फिर वो वाई कॉमा जेड प्लेन हो, या फिर वो जेड कॉमा एक्स प्लेन हो। यानी कि उसके लिए दो विमाओं की हमें जरूरत पड़ी, और उसकी स्थिति दर्शाने के लिए भी हमें दो निर्देशांक को जरूरत पड़ेगी, या फिर एक्स कॉमा वाई, या फिर वाई कॉमा जेड, या फिर जेड कॉमा एक्स। तो इसे कहा जाएगा आपकी द्विविमीय गति। इसमें दो विमाएं परिवर्तनशील होती हैं, जैसे कि लंबाई एवं चौड़ाई, या फिर चौड़ाई एवं ऊंचाई, या फिर लंबाई एवं ऊंचाई। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए, तोप से दागे गए गोले की गति। गोले को तोप से जब दागा जाता है तो वो उसकी गति जो होती है वो द्विविमीय गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है? 3 डायमेंशनल मोशन। जब कोई पिंड इस प्रकार गति कर रहा है कि समय के साथ उसकी 3 विमाओं में परिवर्तन हो, यानी कि तीनों में चेंज हो, तीनों एक्सिस में चेंज हो, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। यहाँ से एक्स में भी, यानी कि वो बीच में गति करेगा, ये जो कमरा है उसके बीचों बीच में कहीं गति करेगा, जिससे कि वो एक्स में भी चेंज करेगा, वाई में भी चेंज करेगा और जेड में भी चेंज करेगा। तो उसकी गति क्या कहलाएगी? आपकी 3 डायमेंशनल मोशन, यानी कि त्रिविमीय गति कहलाएगी। अब इसमें इस वस्तु की जो स्थिति होगी उसको बताने के लिए तीन एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, 3 अक्षों की, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। जैसे कि आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं उनकी गति वो क्या होती है? त्रिविमीय गति होती है, और गैस के अणुओं की गति भी त्रिविमीय गति होती है। तो आई होप यहाँ से आपको 1 डायमेंशनल मोशन, 1 विमीय गति, द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन, और त्रिविमीय गति यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन क्लियर हुआ होगा। तो अब हम पढ़ेंगे पथ के आधार पर गतियों के प्रकार। क्या होते हैं पथ के आधार पर गतियों के प्रकार? मतलब उसमें जो पथ होता है उसके आधार पर गतियों के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, वही हम बताएंगे। सबसे पहला आता है आपका स्थानांतरीय गति। ठीक है, स्थानांतरीय गति क्या है? कि जब कोई पिंड है ना, वो गतिमान अवस्था में है, तो गति करते करते वो अपनी जगह चेंज कर देता है, स्थान चेंज कर देता है, और उस पिंड के सभी जितने भी कण हैं, सभी पार्टिकल्स समान वेग से गति करते हैं, तो वो कहलाती है आपकी स्थानांतरीय गति। यानी कि जगह चेंज हो गई, स्थान चेंज हो गया, आप नाम से इंडिकेट हो रहा है स्थानांतरीय गति, मतलब स्थान चेंज हो रहा है गति की अवस्था में, तो वो आपकी कहलाएगी स्थानांतरीय गति। जैसे पृथ्वी की गति, ट्रेन की गति, ये क्या हो जाएंगी? स्थानांतरित गति। अब स्थानांतरीय जो गति होती है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा सरल रेखीय गति, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई कण या फिर जब कोई पिंड एक सीधी सरल रेखा में गति करता है, सीधी सरल रेखा आपकी ऐसी हो सकती है, ऊपर की तरफ हो सकती है, नीचे की तरफ हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो जब कोई पिंड एक सीधी सरल रेखा में गति करता जाता है तो उसकी जो गति होती है वो सरल रेखीय गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सीधी समतल सड़क पर चलती हुई गाड़ी या कार, उसकी गति सरल रेखीय गति। और कदम ताल करते हुए सैनिकों की गति कैसे करते रहते हैं? वो सीधे 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 एक ही स्ट्रेट लाइन में चलते जाते हैं, तो उनकी गति भी क्या हुई आपकी? सरल रेखीय गति। सेकंड पार्ट होगा इसका वक्रीय गति, कर्वीलिनियर मोशन, वक्रीय गति। अब देखिए, आपने पिछले वाले में ये एग्जाम्पल देखा
कि कोई कार चल रही है रोड पे, अभी देखिए सीधी रेखा में चलती जा रही है ना। अब बाय द वे उसको यहाँ से ऐसे मुड़ना है, तो यहाँ से ऐसे करके मुड़ेगी, यानी कि कर्व बन गया। इसी गति को यहाँ से यहाँ तक मुड़ना होता है, जो कर्व के शेप में गति करता है उसको कहते हैं आप वक्रीय गति, है ना। यहाँ से यू टर्न लिया उसने, ऐसे करके फिर आई वो, तो यहाँ से एक कर्व बना, या फिर कोई भी घुमावदार उसने मोड़ लिया, उसको कहते हैं वक्रीय गति। चलिए आप एक बार डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में है, जब कोई पिंड किसी घुमावदार अथवा वक्रीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है। इस गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन के साथ उसके वेग में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे जैसे हमने यहाँ से टर्न लिया, सीधे चल रहे थे, टर्न लिया, तो यहाँ पे थोड़ा स्लो, यानी कि उसके वेग में कमी हो गई, है ना, और दिशा भी चेंज हो गई, तो उसके वेग में भी परिवर्तन हो जाता है और उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल में बास्केट डालना और डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता लगाना। अब देखिए खिलाड़ी जो है वो बास्केटबॉल में कैसे डालते हैं, यहाँ से इस तरीके से, यानी कि दिशा चेंज हो गई, वेग चेंज हो गया, और उसकी जो गति हो गई वो कौन सी हो गई? कर्वीलिनियर मोशन, यानी कि वक्रीय गति हो गई। थर्ड है इसका वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय गति क्या है? नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कुछ वृत्तीय टाइप का होगा, यानी कि जब कोई पिंड जो है वो वृत्तीय यानी कि वृत्ताकार सर्कुलर पथ पर गति कर रहा है तो उसकी गति जो है वो वृत्तीय गति कहलाती है। यहाँ से शुरू हुआ और वृत्तीय गति पूरा ही गोला चक्कर कर रहा है तो उसकी जो गति कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे धावक मतलब यहाँ से कोई रनर है वो दौड़ रहा है, उसकी गति। और अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी है, चंद्रमा उसके चक्कर कैसे लगाता है? ऐसे ऐसे। तो जो चंद्रमा की जो गति होगी वो क्या होगी? वृत्तीय गति। अब ये डिपेंड किस पर करती है? ये डिपेंड करती है वृत्त की परिधि पर। वृत्तीय गति वृत्त की परिधि पर निर्भर करती है, यानी कि जब गति कर रहा होगा तो गतिमान पिंड किसी भी समय अपने पथ के केंद्र से समान दूरी पर होता है, सेम डिस्टेंस होगी, क्योंकि वह उस वृत्ताकार पथ की परिधि पर गति करता है। तो यहां से क्लियर हुई आपकी सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है आपकी अनियमित गति। क्या है अनियमित गति? रैंडम मोशन। नंबर 4 है ये रैंडम मोशन। जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में अव्यवस्थित गति करता है तो इसे अनियमित गति कहा जाता है। आपने गैस के अणु देखे होंगे, गैस के मॉलिक्यूल, है ना, किस तरीके से गति होती है उनकी, कहीं यहाँ इधर उधर चलते रहते हैं, इस तरीके से वो गति करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस वेग से जा रहे हैं। तो उनकी जो गति है वो क्या कहलाती है? आपकी रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कहलाती है उनकी गति। इसी तरीके से धूल के जो कण होते हैं, धूल के जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो भी इस तरीके से जाते हैं। चींटियां, आंट, वो भी रैंडम मोशन करती हैं, है ना। और ये जो रैंडम मोशन है उसको आप जिगजैग मोशन या फिर ब्राउनियन गति भी कहते हैं। अगर आपके पास कोई अनियमित गति को ही ब्राउनियन मोशन करके पूछता है, ब्राउनियन गति करके पूछता है, तो तब भी उसकी डेफिनेशन यही सेम रहेगी। क्या रहेगी? कि जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में और बहुत अव्यवस्थित तरीके से गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? अनियमित गति कहलाती है, या फिर जिगजैग गति कहलाती है, या फिर ब्राउनियन गति कहलाती है। तो यहाँ से क्लियर हुआ वो आपके। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है वो है घूर्णन गति। क्या है घूर्णन गति? घूर्णन गति क्या है? रोटेटरी मोशन। जब कोई पिंड अपने अक्ष पर, अब वृत्ताकार जो पथ था, वृत्ताकार जो गति थी वो घूर्णन गति के कुछ सिमिलर है, बस उसमें केवल एक डिफरेंस है। वो क्या? कि वृत्तीय गति में जो अक्ष होता है वो पिंड से अलग होता है, पिंड में नहीं होता, लेकिन घूर्णन गति में वो अक्ष
पिंड में ही होता है। जैसे ये इस फिगर में दिखा रहे हैं, ये हमारा घूर्णन अक्ष है पृथ्वी का, तो वो पिंड में ही होता है। बस दोनों में यही डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। यानी जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है, अक्ष है उसका, उसके चारों ओर गति करता है, तो उसे उस पिंड की घूर्णन गति कहते हैं। अब घूर्णन गति और वृत्तीय गति लगभग एक जैसी प्रतीत होती है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर ये मैंने बताया आपको कि वृत्तीय गति में पिंड का अक्ष पिंड से पृथक होता है, और जबकि घूर्णन गति में पिंड का अक्ष पिंड के अंदर होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वाहनों के पहियों तथा स्टीयरिंग व्हील की गति। वाहनों के पहिए देखे होंगे और उनकी जो गति वो एक अक्ष के, उनका जो अक्ष होता है वो उनके अंदर ही स्थित होता है, तो उनकी गति घूर्णन गति कहलाती है। पृथ्वी का घूर्णन, हेलीकॉप्टर में लगे पंखे की गति, लट्टू की गति, ये सब क्या है, आपकी घूर्णन गति के उदाहरण हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।